स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वाला स्लाइडर जो आप देख रहे हैं इस स्लाइडर को डेवलप किया था और इसको प्लगइन के माध्यम से इसके अंदर इंसर्ट करना सीखा था और इसे एडिटिंग करना भी इसको सीखा था कि किस तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको सबको पता ही होगा कि जो हम ये वेबसाइट बना रहे हैं ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर हम अपने बारे में बताएंगे कि हमने किस किस जगह पे काम किया है, हमें कितना एक्सपीरियंस है या हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें आप अपने रिज्यूम के अंदर डालते हो और जो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है उसी रिज्यूम को एक तरीके से बड़ी ही अट्रैक्टिव वे में आपको यहाँ पे दिखाती है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे ये जो बैनर देख रहे हो, स्लाइडर देख रहे हो, इसके नीचे हम इस चीज़ को दिखाएंगे कि अभी तक हमने किस किस कंपनीज़ के अंदर आखिरकार काम किया है। ठीक है, और जिस जिस कंपनी में हमने काम किया होगा उस कंपनी का लोगो हम यहाँ पे नीचे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे कंपनी के लोगों को? क्या उसकी इमेज हम डाउनलोड करेंगे और एक एक करके दिखाएंगे, या फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी कंपनी में हमने काम किया है उन सभी कंपनी का लोगो निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, और उस लोगो को एक स्लाइडर के माध्यम से शो करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये तो एक बिग स्लाइडर है, एक बार क्लिक करने पे एक ही इमेज यहाँ पे आती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा स्लाइडर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और उस स्लाइडर के अंदर आपकी 2 से 3 इमेज एक ही बारे में आपको शो होंगी। ठीक है, तो ऐसे स्लाइडर का आपको jQuery में प्लगइन्स मिल जाता है, तो आप क्या करें, उसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ गूगल पे आ जाइए और यहाँ पे उस प्लगइन का नाम है आउल कैरोसल। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखिए आउल कैरोसल। ओके, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सबसे पहली वेबसाइट ही होगी इनकी। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है होम आउल कैरोसल, आपको इसी पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। सो ये देखिए, ये है आपका आउल कैरोसल वाला जो वेबसाइट है मेन। और यहाँ पे देखिए आउल कैरोसल के अंदर कैसे स्लाइडर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये देख रहे हैं ये वाला स्लाइडर कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल पे फिंगर से भी आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो ये आपका स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे चाहें फिंगर स्लाइड करना तो ये आपका स्लाइड नहीं होगा। देखिए यहाँ से मैं स्लाइड करता हूँ, ये स्लाइड आपका नहीं होगा। ठीक है, स्लाइड कैसे होगा, इन बटन से स्लाइड होगा। ठीक है, बट इस आउल कैरोसल में हमें क्या फंक्शनैलिटी मिल जाती है और फीचर्स मिल जाते हैं कि आप इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मोबाइल से भी इस तरीके से फिंगर से स्वाइप करके भी स्लाइड करवा सकते हो। सो चलिए इसको सीखते हैं किस तरीके से हमें अपने प्रोजेक्ट में इसे इंसर्ट करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए यही वेबसाइट आपको बताएगी कि इसका यूज़ आखिरकार करना कैसे है। अगर देखो आप कोई भी jQuery का प्लगइन ले लो, वही वेबसाइट आपको बताती है कि उसे यूज़ करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि उस प्लगइन को बनाने वाली वही वेबसाइट है। ठीक है, जैसे कि इस आउल कैरोसल को किसने बनाया, इसी आउल कैरोसल ने ही बनाया है। ठीक है, तो यही आपको बताएगी कि इसे यूज़ करना कैसे है। ठीक है, बाकी अगर आप इसका डेमो वगैरह देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे इसका देखो डेमो का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारे आपको डेमो मिल जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, कई तरीके का आप मतलब इसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं दिखाऊँ रिस्पॉन्सिव वाला, तो इस पर क्लिक करता हूँ जैसे मैं, तो जो देखिएगा यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव एक तरीके से स्लाइडर देखने को मिलेगा। ये देखिए आ गया, इसमें देखिए 5 आपकी फ़ोटोज़ आ सकती हैं और यहाँ से आप देखिए इसे इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव में है क्या, जरा वो देखिए। यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे ये देखिए जरा ब्रेक पॉइंट डिफाइन हो रखा है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट के अंदर यहाँ पे ये डिफाइन किया जाता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, मतलब जैसे कि आपकी 768 पिक्सल से नीचे की जब स्क्रीन साइज़ जाएगी तो यहाँ पे कितनी पिक्चर शो होंगी, क्या 2 पिक्चर शो होंगी, क्या 3 पिक्चर शो होंगी, और बड़े स्क्रीन पे कितनी पिक्चर्स यहाँ पे शो होंगी, क्या 5 पिक्चर शो होंगी। तो ये सब डिफाइन कैसे होगा, रिस्पॉन्सिव के अंदर ही इन्होंने डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे दे रखा है ब्रेक पॉइंट को। ठीक है, तो इसको भी हम सीखेंगे किस तरीके से यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए कि इसे आखिरकार यूज़ कैसे करना है। ओके, सो आप क्या करिएगा, ये जो देख रहे हैं ना डॉक्स, आप इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है और कैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ओके, सो यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करिए, देखिए इंस्टॉलेशन पे इस पर क्लिक करिए। अब जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इसे कैसे इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए
यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है इंक्लूड CSS फाइल। आपको कुछ 2 CSS की फाइल दी जाएगी जिसे कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना होगा। पहला देखो कौन सा है CSS का फाइल, पहला है owl carousel min.css और दूसरा है owl.theme.default.min.css। ये 2 फाइल्स आपको दी जाएंगी, ये डाउनलोड कर लेंगे हम इसकी वेबसाइट से ही। ये आपको अपने इसमें इंसर्ट करना होगा प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, ये दोनों को। और क्या इंक्लूड करना है, जो देखिए JS का भी आपको कुछ फाइल्स दी जाएंगी जिसे आपको इंक्लूड करना है। तो जो यहाँ देखिए पहला जो फाइल है वो jQuery की ही फाइल है, तो हम jQuery में ही कोड कर रहे हैं, तो हमें ये वाली फाइल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके लिए एक CDN को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे दूसरी फाइल हमें मिल रही है owl.carousel.min.js, इसको आपको अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इतना काम कर लेते हैं, जितना अभी हमने यहाँ पढ़ा तुरंत सबसे पहले इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइल मिलेगी कहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पे आपका जो फाइल होगा वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ डाउनलोड हो रहा है। सो चलिए ये डाउनलोड हो गई ये फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डाउनलोड्स फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये रही फाइल, ठीक है। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो ये देखिए ये रही इसकी सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। आप इसे ओपन करिए और इसी के अंदर देखिए आपको वह तीनों फाइल मिलेगी। 2 थी आपकी CSS की फाइल और 1 थी JS की फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, इसे ओपन करिए और यहाँ पे जो डिस्ट फोल्डर देख रहे हैं आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पे जो देखिए आपको कौन सी फाइल मिली है, owlcarousel.js वाली फाइल देख रहे हैं, owlcarousel.js जो यहाँ मैच करिए यही सेम फाइल है जावास्क्रिप्ट की। तो ये देखिए owlcarousel.min.js है, ओके। तो देखिए owlcarousel.min.js भी है यहाँ पे, मतलब मिनिफाइड वर्जन भी है और कंप्रेस्ड वर्जन भी है, ठीक है। तो ये दोनों फाइल है, आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी कि आप मिनिफाइड वर्जन को यूज़ करिए क्योंकि हम इसे अभी कस्टमाइज़ नहीं करने वाले हैं, ओके। जैसा इसने हमें प्रोवाइड किया है वैसा हम इसका यूज़ करेंगे, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। सो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा यहाँ से और इसे कॉपी करके अपने जो हमारा जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैं पेस्ट कर लूँगा। देखिए ये पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसको कर लेता हूँ मैं ओपन और यहाँ पे जो JS फोल्डर हमने बनाया था इसी के अंदर अपने उस फाइल को पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया owl.carousel.min.js को, ओके। अब हमें CSS की कुछ फाइल्स चाहिए थी, चलिए जो देखते हैं CSS की जो फाइल्स थी वो कहाँ पे है। इसके अंदर एसेट्स के अंदर जाइए, जो देखिए इसके अंदर होगी मे बी, ओके। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल गई हमें owl.carousel.min.css, एक ये फाइल है और एक और थी फाइल डिफ़ॉल्ट करके थी, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी फाइल थी हमारे पास CSS की, ओके। देखिए यहाँ पे थी एक owl carousel, ओके, और एक थी owl theme.defaultmin.css, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये है कि नहीं यहाँ पे। तो ये रहा मेरा एसेट्स वाला फोल्डर। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये रही owl carousel min.css वाली फाइल और एक थीम वाली फाइल चाहिए। तो देखिए ये थीम वाली फाइल owl.theme.default.min.css। तो आप क्या करिए, इस फाइल को और इस वाले फाइल को दोनों को कर लीजिए कंट्रोल के साथ सेलेक्ट, ओके, और राइट क्लिक करके इसको भी कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप आ जाइए जरा अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और यहाँ पे देखिए आपने CSS नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, आप इसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब क्या करिए, इन तीनों फाइल्स को अपने index.html वाले पेज से लिंक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यही था हमारा index.html वाला पेज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ हेड में आता हूँ और यहाँ पे इस फाइल को लिंक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो CSS वाली फाइल है उसको लिंक कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे कोड यहीं पे है CSS का, तो यहीं से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। सो मैंने यहाँ पे
इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। बस मेरे को यहाँ href में जो वैल्यू है उसको थोड़ी सी चेंज करनी है, क्योंकि जो मेरा ये वाला फाइल जो मैंने रखा है ये CSS के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो इसका फोल्डर एक्सेस है उसे चेंज कर देता हूँ। ओके, CSS फोल्डर मैंने यहाँ सेट कर दिया कि CSS फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल है। एक तो ये वाली और ये थीम वाली फाइल। जब देखिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये दोनों फाइल आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मेरे को जो JS में फाइल ये है ना owlcarouselmin.js वाली, इसको भी लिंक करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ स्क्रिप्ट ऊपर है ना, यहीं पे मैं स्क्रिप्ट में इसे लिंक कर देता हूँ। स्क्रिप्ट सोर्स यहाँ पे लगाऊंगा और ये वाली जो फाइल है owlcarousel इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, अपनी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल थी आउल जो कैरोसेल वाली फाइल थी इसको यहाँ पे लिंक कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने JS फोल्डर एक्सेस नहीं किया है, क्योंकि जो मेरी फाइल है वो JS फोल्डर के अंदर है। ओके, सो यहाँ पे फाइनली जो फर्स्ट स्टेप था लिंकिंग का वो हो गया है कंप्लीट। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर और जो देखते हैं कि नेक्स्ट हमें इसमें कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए सेट HTML, मतलब आपको HTML में कैसे राइट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिव बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर होगा और उस कंटेनर के अंदर क्लास वैल्यू आपको देनी है क्या, owlcarousel, और उसके अंदर जितना कंटेंट आप रखना चाहते हैं उसके लिए उतने डिव आपको इस तरीके से बनाने होंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं ये पहला डिव, ये दूसरा डिव, इस तरीके से काफ़ी सारे डिव्स हैं इसको बनाने। तो मैं यहीं से इसको कर लेता हूँ राइट क्लिक करके कॉपी और इसे अपने HTML डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी जो स्किटर वाला जो प्लगइन था उसकी कोडिंग यहाँ ख़त्म हो रही है। इसी के ठीक नीचे मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, पेस्ट कर लिया है, एक बार सेव कर लेता हूँ। ओके, अब जो देखिए क्या करना है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या लिखा है, कॉल द प्लगइन। अब जो प्लगइन हमने इंसर्ट किया उसको कॉल भी करना पड़ेगा तभी जाके तो चलेगा, क्योंकि अभी तक देखिए जितने भी आपने प्लगइन्स यूज़ किए हैं उसके अंदर प्लगइन खुद का मेथड प्रोवाइड करता है। जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या मेथड है, owlcarousel, मतलब हमें इस डिव को सेलेक्ट करके इसके अंदर owlcarousel मेथड को कॉल करना होगा। सिंपल से इसी को कर लीजिए कॉपी। ये कोड तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या है, इसके अंदर document.ready है। देन उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसमें फंक्शन को कॉल किया गया है मेथड को। ओके, कॉपी कर लेता हूँ इसे और इसे script.js वाली जो फाइल है इसके अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये script.js मेरी एक्सटर्नल फाइल है जो कि index.html से लिंक हो रखी है, ये आपको पहले से भी पता होगा। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और जो अपनी फाइल है इसको रन करके टेस्ट करता हूँ क्या जो हमने यूज़ किया है jQuery का प्लगइन क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं। एक बार इसे मैं रीलोड कर लेता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे रीलोड कर लिया है और यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे शायद से योर कंटेंट करके देखिए यहाँ पे आ चुका है। और मैं इसे देखिए स्लाइड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये स्लाइड भी हो रहा है और ये सक्सेसफुली आपका काम कर रहा है। सो बस अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ योर कंटेंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना, यहाँ पे देखिए index.html में इस डिव के अंदर यहाँ पे हमें अपनी इमेजेस को लगाना है। तो अब आपने जिस जिस कंपनी में अगर काम किया है या फिर जिस जिस कंपनी में आप आगे काम करोगे फिर उसके बाद अपना ये प्रोफाइल बनाओगे तो उसका लोगो आप गूगल से सर्च करके निकाल लीजिए, ठीक है, और उस डिव के अंदर उस इमेज को इंसर्ट कर दीजिए। दैट्स इट, इतना ही काम सिर्फ आपको अब करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस को गूगल से सर्च करके निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ब्रांड के लोगो इस तरीके से मैंने इंसर्ट कर लिए हैं यहाँ पे अपने इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो आप भी क्या करिए, मैं इन इमेजेस को आपके साथ ही मतलब इस वीडियोस के साथ आपके पास भेज दूंगा, आप भी इनका यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ यूज़ करी हैं इसको मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर सबसे पहले एक पर्टिकुलर साइज़ में सेम साइज़ के अंदर इनको क्रॉप भी किया है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, इसे सेम साइज़ में क्रॉप करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने जो यहाँ पे क्रॉप किया है वो उसका विड्थ है 180 पिक्सल और हाइट है 64 पिक्सल, ठीक है। सो चलिए अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और इन सभी इमेजेस को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ यहाँ पे डिव लिखा है ना योर कंटेंट, आप इसको कर दीजिएगा यहाँ से रिमूव और यहाँ पे आप अपनी इमेज लगा लीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इमेज टैग को सेट करता हूँ और सोर्स में क्या राइट करूँगा, इमेजेस फोल्डर को इस तरीके से मैं एक्सेस करूँगा और इसके अंदर से 1.jpg जो इमेज है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। जो अभी ऑल्ट एट्रीब्यूट है अभी आप इसको हटा दीजिए, बाकी अगर आपको इस इमेज का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं।
ओके, तो इसी तरीके से आप क्या करिए, सभी इमेजेस को यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। सो यहाँ पे देखिए जितने भी इमेजेस थी मेरे पास, मैंने उन सभी इमेजेस को यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर दिया है। और जो डिव आप देख रहे हैं वो डिव है, फिर डिव के अंदर आपकी इमेज है। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करता हूँ क्या ये इमेज यहाँ पे सही तरीके से आ रही हैं या नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेजेस तो आ गई सही तरीके से, एकदम परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे थ्री इमेजेस आ रही हैं, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इनका जो साइज़ है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप आइए और चाहे तो आप इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करके इसके अंदर विड्थ पास कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी इसके अंदर जो इमेज है इसके अंदर भी एक विड्थ नाम का एट्रीब्यूट आता है, आप इसके माध्यम से भी इसके अंदर विड्थ सेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अभी इसे इस तरीके से कस्टमाइज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो आउल कैरोसेल ने हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, उसकी मदद से हम पहले इसे कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जरा आ जाइए यहाँ पे आउल कैरोसेल की वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमें कौन सा वाला इंसर्ट करना था, आपको याद होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिव वाला जो कैरोसेल है वह चाहिए। ठीक है, तो आप डेमो में आ जाइए वापस से, और जो रिस्पॉन्सिव देख रहे हैं इस पर क्लिक कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए नीचे रिस्पॉन्सिव का जो कोड है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको इसे आउल कैरोसेल के मेथड में लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है वो भी देखिए यहाँ पे डिफाइन हो रखा है। देख रहे हैं यहाँ पे आउल कैरोसेल वाला जो मेथड है उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद इसको हम लगा लेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन है। साथ ही साथ देखिए, ये रिस्पॉन्सिव वाली तो एक अलग ही प्रॉपर्टी है जो कि हमें इंसर्ट करनी है, लेकिन साथ ही साथ जो देखिए यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिव क्लास ट्रू, और यहाँ पे मार्जिन भी डिफाइन हो रखा है 10 पिक्सल का। ठीक है, और लूप में ट्रू है। अब लूप का मतलब क्या है जरा वो देखिए, यहाँ पे लूप का मतलब ये है कि अगर आपकी इमेजेस यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि 3 इमेजेस सिर्फ आपने इंसर्ट कर रखी हैं और हम चाहते हैं इसे इस तरीके से वापस से स्लाइड करना, तो वही इमेजेस जो हैं आपकी रिपीट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इमेजेस नहीं है। तो लूप का मतलब ये होगा कि आप इसे स्लाइड करते जाइए, आपकी इमेजेस भी रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है, मार्जिन 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इनके इमेजेस के बीच में यहाँ पे 10 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जब हम उस मार्जिन प्रॉपर्टी को अपने इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, अपने कोड में लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको पूरा यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कहाँ तक करना है इसको कॉपी, जो देखिए जहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव वाला जो कोड है ना ये बंद है, वहाँ तक मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से आप लीजिए इसको, और यहाँ से इसे पूरा यहाँ तक इसे राइट क्लिक करके कर लीजिए कॉपी। ठीक है, और आप अपने कोड में आ जाइए script.js के अंदर। ये देखिए ये रहा आउल कैरोसेल वाला मेथड, इसके अंदर आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करिए, एंटर करिए, और यहाँ पे उस कोड को इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब जो देखिए, अब हमने भी क्या किया है, अपने इस जो स्लाइडर बनाया हमने उसके अंदर इस लूप को ट्रू रखा है, मार्जिन भी हमारे पास 10 हो गया है, और रिस्पॉन्सिव भी यहाँ पे ट्रू हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव के अंदर क्या क्या डिफाइन हो रखा है, पहले इसको समझिए। देखिए रिस्पॉन्सिव में डिफाइन है कि जो आपका आइटम है 1 दिखाई देगा, मतलब 0 पिक्सल से लेकर के 500 तक की, मतलब या फिर 599 तक की जो स्क्रीन साइज़ है उसके ऊपर आपका एक आइटम दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन 600 से लेकर के 999 पिक्सल तक आपको 3 आइटम्स, मतलब 3 जो इमेजेस हैं वो शो होंगी, और उसके ऊपर आपको 5 आइटम्स यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आइटम्स का मतलब है कि कितनी पिक्चर्स आपकी शो होंगी। अब आप इसे जस्ट सेव कर लीजिए और एक बार इसे रन करके टेस्ट करिए कि कैसा अभी अब आपको शो होता है। सो यहाँ पे देखिए बड़ी जो है हमारा, देखो क्या है कि हमारी स्क्रीन अभी देखिए बड़ी है, तो यहाँ पे देखिए कितनी इमेजेस आपको दिख रही हैं, 5 इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओके, और अगर हम अपना स्क्रीन साइज़ छोटा करें तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही इमेजेस देखने को मिलेंगी। ये देखिए, जैसे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओके, और अगर मैं और स्क्रीन छोटा करूँ तो देखिएगा आपको सिर्फ एक ही इमेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देखिए कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो इसका विड्थ है, इस फोटो का साइज़ हमें खुद से ही अरेंज करना होगा, क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं डिफाइन है, ठीक है। और जरा देखिए इन फोटोज़ के बीच में थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा, देख रहे हैं यहाँ पे 10 पिक्सल का मार्जिन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, जरा वो देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए और हमने 10 पिक्सल यहाँ पे मार्जिन दिया है ना, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे 100 पिक्सल करके देखिए कितना होता है। एक बार सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए, देखिए कि यहाँ पे आपका देखो जो इमेज का साइज़ था ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, क्योंकि इसके बीच में इतना मार्जिन हमने दे दिया है, जिसकी वजह से ये इतना छोटा हो गया है फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमें और भी कई सारी चीज़ों को ठीक करना है, जैसे कि देखो जो हमने यहाँ पे अभी ये स्लाइडर बनाया है, इस स्लाइडर पे अंदर देखो यहाँ पे 2 बटन्स भी आ गए हैं, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखो छोटे छोटे कोने में। आपको सबसे पहले इसे भी रिमूव करना है, और जो स्लाइडर आप जो देख रहे हैं हमारा फुल स्क्रीन में बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक में। मैं नहीं चाहता कि ये फुल स्क्रीन में बने, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छूटा हो और यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्जिन छूटा हो, ठीक है। तो ये सब कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए उसको सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ये बटन आ रहे थे ना, ये छोटे वाले कोने में यहाँ पे देख रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 1000 पिक्सल के स्क्रीन के ऊपर वाला जो साइज़ है उसमें देखिए जो नैव है वो ट्रू हो रखा है, ठीक है। तो नेविगेशन है वो बटन जो यहाँ पे ट्रू हो रखा है, इस वजह से वो वहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप क्या करिए, इसे इस तरीके से फॉल्स दे दीजिए, ठीक है। अगर आप इसे फॉल्स टाइप कर देंगे तो वो बटन आपको दिखना बंद हो जाएंगे। सेव कर लीजिए इसे और सेव करके रन करिए, देखिएगा यहाँ पे अब आपको बटन दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो बटन आ रहे थे वो अब हाइड हो चुके हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कि इसको एक कंटेनर में रखता हूँ, या फिर जिस कंटेनर के अंदर ये बंद हो रखा है मेन डिव जो है, इसके अंदर लेफ्ट से थोड़ा पैडिंग पास करता हूँ और राइट से थोड़ा पैडिंग पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइए जरा index.html के अंदर, और यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला डिव, आप क्या करिए इसके अंदर यहाँ पे एक अपने मर्जी से कोई भी क्लास को सेट कर लीजिए, ठीक है। माई प्रोजेक्ट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे माई प्रोजेक्ट करके क्लास नेम है, इसे सेट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ अपनी CSS की फाइल में, जहाँ पे मैं इसे एडिट कर सकूँ, ठीक है। तो देखिए आइए CSS के फोल्डर में, और यहाँ पे style.css देख पा रहे होंगे, इसे ओपन करिएगा। और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखिए डिफाइन कर रखी हैं। और आप क्या करिए, यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए माई प्रोजेक्ट को, और इसके अंदर आप पैडिंग पास करिए लेफ़्ट से भी और राइट से भी। मैंने यहाँ राइट किया, पैडिंग लेफ़्ट 100 पिक्सल, और राइट करता हूँ पैडिंग राइट 100 पिक्सल। ओके, मतलब लेफ़्ट राइट से मैंने 100 पिक्सल पैडिंग पास कर दिया है। सेव करता हूँ, रन करके टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसा अब ये हमें नज़र आता है। ओके, सो यहाँ देखिए कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए स्क्रॉल बार आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इसकी 100% जो इसमें विड्थ पास की गई होगी ऑलरेडी, वो अब कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि हमने इसके अंदर पैडिंग पास कर दिया था लेफ़्ट से और राइट से। तो इसे कैसे ठीक करेंगे हम, इसमें आप पास कर दीजिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। सो मैं यहाँ राइट करता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जिससे क्या होगा, ये अपनी एक्चुअल विड्थ और हाइट के अंदर आने लग जाएगा, ठीक है। अब इसे रन करके टेस्ट करिए, देखिए यहाँ पे ये कैसा दिखाई देता है। सो यहाँ देखिए अभी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी थोड़ा सा छूटा हुआ है और यहाँ से भी थोड़ा सा छूटा हुआ है। ओके, अब मैं देखिए इसे स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए ये स्क्रॉल इस तरीके से हो रहा है, देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब जब देखो यहाँ पे मैं इसे और ज़्यादा स्क्रॉल खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए ये स्क्रॉल आगे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये स्क्रॉल, क्योंकि इसके अंदर लूप जो प्रॉपर्टी है वो फॉल्स हो रखी है, ठीक है। अगर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, जैसे कि देखिए script.js में आइए और यहाँ देखिए लूप में क्या है, फॉल्स। अगर मैं इसे ट्रू कर दूँ तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रिपीट होती हुई इमेजेस मेरे को शो करेगा, अगर मैं आगे भी इसे स्लाइड करना चाहूँ तो। फिर से एक बार रिलोड कर लेते हैं यहाँ पे और फिर टेस्ट करते हैं। अब देखिए रिलोड कर लिया मैंने इसे, अब यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए मैं इसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। देखो अभी इस जे क्वेरी को देखो, ये वाला जे क्वेरी अभी इधर है, मैं और स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए वही जे क्वेरी आपको यहाँ पे वापस से रिपीटेड में मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम भी पास कर दीजिए कि थोड़ा सा इसे स्पेस मिल सके, और ऊपर हम इसके लिए एक हेडिंग भी डाल सकें, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे style.css में,
और इसमें आप मार्जिन टॉप डाल दीजिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल देता हूँ मार्जिन टॉप में, इसके अंदर 60 पिक्सल जैसे मैं यहाँ पास कर देता हूँ, और यहाँ मार्जिन बॉटम भी 60 पिक्सल को पास करके रन करता हूँ। ओके, सो देखता हूँ अब ये कैसा शो होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये थोड़ा सा सही तरीके से मेरे को दिखाई देने लग गया है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ऊपर एक हेडिंग पास कर देते हैं माई प्रोजेक्ट्स के नाम से। सो यहाँ index.html में आ जाइए और यहाँ पे ठीक इस div के ऊपर यहाँ पे आप h1 से इस तरीके से राइट करिए माई प्रोजेक्ट्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेव करके जरा रन करिए, देखिए कैसा दिखाई देता है अभी ये। सो मैंने इसे रन किया तो जो देखिए ये यहाँ पे इस साइड में मेरे को शो हो रहा है। इसे मैं चाहता हूँ सेंटर में दिखे और जिस फॉन्ट में ये है यही फॉन्ट इसके अंदर भी आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस h1 के अंदर कोई सी भी एक आईडी पास कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ माई। ओके, माई प्रोजेक्ट के नाम से तो ऑलरेडी मैंने पास कर रखा है, यहाँ पे क्लास नेम है लेकिन ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे आईडी भी पास कर सकते हैं। फिलहाल आप कोशिश करिए कि नाम दूसरा ही रखिएगा, तो मैं यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नाम से रख देता हूँ इसकी आईडी। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम से इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा CSS के अंदर। ओके, और इसे सेव करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आईडी सेलेक्टर के माध्यम से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें पास करता हूँ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करूँगा सेंटर। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हम क्या डालेंगे, यह वाली मार्विन प्रो, और यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फॉन्ट फैमिली मार्विन प्रो। सेव करके रन करिए, देखिए कैसा दिखाई देता है। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माई प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मुझे लगता है ना जो माई प्रोजेक्ट्स के हमने नीचे यहाँ पे जो हमने मार्जिन टॉप दिया है इस वाले कैरोसेल के अंदर, वो कुछ ज़्यादा दे दिया है, इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए माई प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने मार्जिन टॉप दिया था 60 पिक्सल, इसको मैं यहाँ से करता हूँ पहले 30 पिक्सल, एक बार करके चेक करता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए 30 पिक्सल में कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इतना ये काफ़ी है और ये ठीक लग रहा है बाकी। ओके, आप चाहते हैं तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक बार टेस्ट करते हैं, फॉन्ट वेट बढ़ाते हैं इसका हम। इसी में मैं राइट करता हूँ पहले फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को, और इसका मैक्सिमम फॉन्ट वेट राइट कर देता हूँ 600, क्योंकि हमने इसका जो CDN इंसर्ट किया था उसके अंदर हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 तक का ही फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट वेट हमने इंसर्ट किया था। देखिए ये रहा। ठीक है, सेव कर लीजिए, रन करके टेस्ट करिए कि कितना ये बोल्ड होता है। ओके, सो मैक्सिमम ये इतना ही बोल्ट होगा अभी 600 पे भी। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई दूसरा फॉन्ट पसंद है तो आप उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट्स, कलर्स, ये सब आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जैसे मर्जी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, सो जरा इसका एक बार रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट भी हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्सिव वाला एक एक्सटेंशन है, इसमें मैं ये HTC One X पोर्ट्रेट मोड पे इसे ओपन करके देखता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मेरा किस तरीके सा दिखता है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए एक ही पिक्चर आ रही है छोटे डिवाइस पे, और यहाँ देख रहे हैं छोटे डिवाइस पे हमारे जो नेविगेशन है ये भी शो हो रहा है। ठीक है, तो लगता है ये रिस्पॉन्सिव में हमने ट्रू ही छोड़ दिया है। एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे कोडिंग में आता हूँ script.js के अंदर, और यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के 599 पिक्सल तक के अंदर जो नेविगेशन देखिए यहाँ पे ट्रू हो रखा है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सेव करके अब रन करता हूँ, जो देखता हूँ कैसा शो होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ये सही तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, लेकिन जब यहाँ पे देखिए एक एक तो दिख रहा है, परफेक्ट है, एकदम ठीक है, लेकिन यहाँ ना जो क्या बोलते हैं, जो हमने पैडिंग पास किया है यहाँ पे दोनों साइड से, वो कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हो गया है। तो आप इसे क्या करेंगे, टास्क मैं आपको देता हूँ, ये आप इसे ठीक करिए। ठीक है, कैसे करोगे, रिस्पॉन्सिव आपको करना आता है, मीडिया क्वेरी आपने सीख रखी है, आप मीडिया क्वेरी में जाएंगे, और जो हमने यहाँ style.css के अंदर यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट और राइट 100 पिक्सल डिफाइन किया है, इसे आप 50 पिक्सल्स डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे कि ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे
टैबलेट पे भी एक बार रिस्पॉन्सिव टेस्ट देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। टैबलेट के स्क्रीन पे राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पे जाइए और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे टॉगल डिवाइस टूल बार, आप इस पर क्लिक करिए। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे। ऊपर ये मोबाइल में कैसा दिखेगा और यहाँ पे ये मीडियम मोबाइल पे कैसा दिखेगा, लार्ज मोबाइल पे कैसा शो होगा, टैबलेट पे कैसा शो होगा। तो यहाँ देखिए टैबलेट पे भी एकदम परफेक्ट ये देखिए शो हो रहा है। टैबलेट पे 3 शो हो रहे हैं, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। और बड़ी स्क्रीन साइज पे तो आपको ये 5 दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो छोटी स्क्रीन पे कैसे दिखाई देंगे, आपको एक ही दिखाई देगा छोटी स्क्रीन पे। ठीक है, ओके अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप एक बार इसे रीलोड कर लेना तो सही हो जाएगा ये। तो देखिए आ गया। ठीक है, अब यहाँ मोबाइल के लिए इसे आपको रिस्पॉन्सिव करना है, थोड़ा सा पैडिंग ही कम करना है, तो आप इसे कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी पैडिंग कम करना आपको सिखा भी दूंगा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।